बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ ज़ारा आज इस वीडियो में जिस सूरह मुबारका का जिक्र करूंगी, ये कुरान मजीद की वो सूरह है जो अल्लाह पाक से अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर लड़ती है। इस सूरह के हैरत अंगेज फ़वाइद जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक सुनना होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए इस वक्त तक अल्लाह से झगड़ा करती है जब तक उस शख्स की बख्शिश ना की जाए। तो सूरह मुल्क है। हज़रत उमर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने बाप को ये कहते हुए सुना है कि आदमी को कब्र में दफन किया गया तो इसकी जानब से 30 आयत वाली एक सूरह भी हाज़िर होकर खड़ी होगी जो इसके हक में लड़ने लगी। जब हमने वापस आकर कुरान में 30 आयत वाली सूरत तलाश की तो वो सूरह मुल्क थी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से किसी एक ने दौरान सफ़र लाइलमी में एक कब्र के ऊपर अपना खैमा नस्ब कर दिया। आपके सहाबी को ये इल्म ना हो सका कि इस जगह किसी की कब्र है। अचानक उस कब्र में से किसी इंसान की सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि सूरह ख़त्म होगी। और वापसी पर सहाबा ने तमाम वाक़यात का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करते हुए अर्ज किया कि मैंने लाइल्मी की बना पर अपना खैमा एक कब्र पर नस्ब कर दिया। अचानक मुझे किसी इंसान की सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आई, यहाँ तक कि इसने सूरह मुल्क पूरी पढ़ डाली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह अजाब रोकने वाली है और कब्र के अजाब से नजात दिलाने वाली है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 13-14 के बारे में हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, ये उस वक्त नाज़िल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर इबादत करते थे। जब अपने सहाबा के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत फरमाते। जब मुशरिक सुनते तो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते। तब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कुरान ना पढ़ें कि सुनकर मुशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियाँ दें, और ना ही नीची आवाज़ से पढ़े आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज़ ना सुन सके, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी ज़ाहिर व बातिनी बातों को जानने वाला है। वो तो सीनों के भेद जानने वाला है। वही न जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया, वो बारीक बीन और हर चीज से बाखबर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक आदमी से कहा, मैं तुझे एक ऐसी हदीस ना दिया करूं जिससे तू खुश हो जाए। इस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, सूरह मुल्क खुद भी पढ़े और अपने अयालो अयाल और घर के तमाम बच्चों हत्ता के अपने पड़ोसियों को भी पढ़ना सिखाओ, इसलिए वो क़यामत के रोज़ अजाब से निजात दिलाने और झगड़ा करने वाली है। क़यामत के रोज़ पढ़ने वालों की बख्शिश के लिए अब अपने रब से झगड़ा करेगी। सूरह मुल्क पढ़ने वालों को अज़ाब कब्र से बचाएगी। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सब का भी नासर।